नमस्कार। दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम वास्तु से संबंधित एक विषय पर बात करते हैं। वास्तु जो हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर डालता है और इसका क्या असर होता है उस विषय पर हम बात करते हैं। खास करके जो आजकल हम घर में टॉयलेट बना रहे हैं, उसकी क्या दिशा होनी चाहिए या वो यदि गलत दिशा पर है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? इस विषय में हम बात करेंगे। देखिए, परंपरागत वास्तु जो है, जिसको हम क्लासिकल वास्तु बोलते हैं, उसमें तो घर के अंदर टॉयलेट का कोई जगह ही नहीं था। लेकिन आजकल का जो आधुनिक वास्तु है, मॉडर्न वास्तु, इसमें घर के अंदर टॉयलेट आ गया। ऐसे तो परंपरागत जो वास्तु है, उसमें घर से दूर ही टॉयलेट के लिए बनाया गया था। अब घर के अंदर जब टॉयलेट है, टॉयलेट बन रहे हैं मॉडर्न वास्तु में, तो उसके लिए हमें अपने वास्तु के अनुसार ये देखना चाहिए कि टॉयलेट कहाँ बनाया जाए। टॉयलेट के लिए कौन-सी दिशा सही होगी? क्योंकि गलत दिशा में बनाया गया टॉयलेट हमारे करियर, हमारी मानसिक स्थिति, हमारे रिश्ते, इन सारे पर असर डालता है। तो आइए एक-एक करके इसको हम समझते हैं। आप लोगों से ये मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। हर एक पॉइंट को इसमें मैं क्लियर करूँगा कि टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, यदि गलत टॉयलेट है तो उसका क्या उपचार है, ये सारा कुछ मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो घर के अंदर वास्तु के अनुसार टॉयलेट जो है, हमारे घर में 3 दिशा में उचित माना गया है, वहीं पर होना चाहिए। पश्चिम दिशा, इस दक्षिण दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा का जो कोण है, इन 3 दिशाओं में यदि टॉयलेट है, तो ये उसका सही स्थान है, यहाँ पर होना चाहिए। इस टॉयलेट की दिशा को देखते समय हम वॉश बेसिन की दिशा या जो घर में वॉश एरिया है, जहाँ पर हम कपड़े धोते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। वॉश बेसिन या वॉश एरिया आप कहीं भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपके घर में मंदिर है, उसके दीवार पर वॉश बेसिन या वॉश एरिया ना बनाएँ। अब टॉयलेट के अंदर हम आते हैं। टॉयलेट के अंदर जो सीट है, उसको कैसे लगाएँ? टॉयलेट सीट हमेशा या तो उत्तर फेस या दक्षिण फेस में ही लगाना चाहिए। पूरब या पश्चिम फेस में नहीं लगाना चाहिए। टॉयलेट के अंदर का जो कलर है या टाइल्स है, वो कैसा होना चाहिए? जब यदि वेस्ट डायरेक्शन में आपका टॉयलेट है, तो आप लाइट ग्रे या स्लेटी कलर की टाइल्स लगाएँ। जब नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में आपका टॉयलेट है, तो आप ग्रे या लाइट कलर, क्रीम कलर की टाइल्स लगाएँ। वहीं जब साउथ में आपका टॉयलेट है, साउथ जो कि मंगल की दिशा है, उस साइड में यदि आपकी टॉयलेट है, तो वहाँ पर आप लाइट पिंक, लाइट रेड या ग्रे या क्रीम कलर की लगाएँ। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि यदि साउथ में आपके टॉयलेट है, तो वहाँ पर आप ब्लैक या ब्लू टाइल्स ना लगाएँ। कुछ दिशाएँ हैं, जहाँ पर टॉयलेट होने पर बहुत दिक्कतें देती हैं। जैसे यदि आपके घर में पूरब में, उत्तर में, दक्षिण पूरब के कोण पर, उत्तर पूरब के कोण पर यदि टॉयलेट है या दक्षिण पश्चिम के कोण पर टॉयलेट है, तो ये आपके घर के वास्तु को खराब कर रहा है और ये आपको परेशानियां देता है। ऐसे तो वास्तु में बताया गया है कि
यदि आप नए घर लेने जा रहे हैं और वहां देख रहे हैं कि इन दिशाओं में यानी नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो इसको आपको नहीं लेना है, इससे बचना है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट है, ये उस घर में रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कतें देता है, या यहां तक देता है कि उनके अंदर सुसाइडल अटेम्प्ट तक भी आने लगते हैं। इसके पीछे का जो रीजन है, देखिए, ये पूरा जो वास्तु है वो हमारे वास्तु पुरुष के ऊपर है। इसकी एक कहानी है। वास्तु पुरुष का जो सर होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है और जो पैर होता है वो साउथ वेस्ट में होता है। इन दोनों डायरेक्शन को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन को पूजा के लिए भगवान का गृह के रूप में माना गया है। अब जब यदि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हैं, तो अक्सर एक हम सुनते हैं जो कि गलत है, भ्रम है एक, कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को होने पर घर में कैंसर की बीमारी होती है। ऐसा कुछ कहीं प्रमाणित नहीं है। जहां तक मैंने जितने वास्तु विजिट किए हैं या जो कुछ देखा है, वैसा ऐसा मुझे नहीं मिला कि जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है उनके घर में एक कैंसर की बीमारी वाले हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है वो आपको दिक्कतें देता है। वो किन किन बातों पर आपको दिक्कत देता है, इसको समझिए। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको आध्यात्मिक अशांति देगा, पूजा पाठ करने में मन नहीं लगेगा, आपको मानसिक तनाव देगा, आपको बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें डालेगा, आपको दूर संगत कराएगा, आपकी स्टेबिलिटी को नहीं रहने देगा। यहीं जब साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा, वो आपके को अच्छे लोगों से मिलने नहीं देगा। साउथ वेस्ट जो है स्टेबिलिटी का डायरेक्शन होता है, वहां से आपकी स्टेबिलिटी देखी जाती है, आपके रिश्तों में तनाव देगा, आप में समाज में आपको प्रतिष्ठा नहीं देने देगा, कैरियर, आपके कैरियर को बर्बाद करेगा, आपके बच्चों के कैरियर पर उसका असर डलेगा। वहीं जब यदि साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है, तो ये लिक्विड कैश का डायरेक्शन होता है, कैश फ्लो का डायरेक्शन होता है, आपको आर्थिक आर्थिक तंगी ला देता है, गरीबी के निचले स्तर पर ले जाकर आपको खड़ा कर देता है। साथ ही साथ साउथ ईस्ट का टॉयलेट जो है, उस घर के जो सबसे बड़ी महिला है उसको हेल्थ इश्यूज देता है। परिवार में कभी हमेशा हेल्थ इश्यूज लगा रहता है। तो टॉयलेट बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इन डायरेक्शनों में टॉयलेट ना हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए हमारे साथ ये हो चुका है, बन गया है, तो हम क्या करें, इसके लिए क्या उपाय हैं? तो इसके लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार जो उपाय बताया गया है, यदि आपके टॉयलेट्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में है, तो आप वो कमोड के चारों तरफ 2.5 से 4 इंच तक की व्हाइट पट्टी या तो टेप चिपकाइए या कलर से पेंट करिए। ये एक निगेटिव एनर्जी को रोकता है। इसके अलावे आप अपने बाथरूम के दहलीज जहां से इंटर करते हैं, वहां पर 2.5 से 4 इंच की एक पट्टी दोनों दीवालों को टच करते हुए बनाइए। इसके साथ ही आप बाथरूम में एक कांच के बॉल्स में सी सॉल्ट या सेंधा नमक रखिए, जिसको प्रत्येक 21 दिन के बाद उसे वहां से हटा करके फ्लैश में डालकर फ्लैश कर दीजिए। वो निगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। इसके साथ ही आप एक और काम हर एक हफ्ते के गुरुवार और रविवार को जरूर करिए। यदि आपके यहाँ टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है, तो आप हर हफ्ते के गुरुवार और रविवार को गंगा जल का छिड़काव आप अपने घर में
जरूर करिए। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो कोई भी शुद्ध जल लेकर उसे गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके और उसका छिड़काव जरूर करिए।